गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। पिछले सेशन में हम लोग ने क्लास 11 जीएससीबी के अकाउंट्स के पेपर का सेक्शन ए एंड बी कवर किया था। आज हम सेक्शन सी करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं दिखा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है। सो सेक्शन सी जो है उसमें हमें एनी 5 अटेंड करना है एंड इट इज 3 मार्क ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का 3 मार्क है, तो हमें एनी 5 अटेंड करना है। हम सारा सॉल्व करेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए सारा सॉल्व करिए और एग्जाम में आप सारा इसमें से कोई 5 भी अटेंड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसे ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताना है, क्या रहेगा। ओनर हैज पेड ₹50,000 इन कैश एंड स्टार्टेड बिजनेस, डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक अकाउंट एंड ओपनड एन अकाउंट, परचेज फर्नीचर वर्थ 15,000 फ्रॉम शाहजानंद फर्नीचर मार्ट फॉर ऑफिस। तो देखते हैं क्या इफेक्ट होता है इसका। अगर पहला देखोगे, पहले में क्या हो रहा है, वो कैश आ रहा है किसके फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। मनी बैंक में जा रहा है, कैश निकल रहा है बिजनेस से, तो बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट, कौन दे रहा है, शाहजानंद फर्नीचर मार्ट, तो वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ही सीक्वेंस है आंसर का। आप ट्राई करिएगा, क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन से आंसर लिख लीजिए और बाद में अपना आंसर चेक करिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ श्री प्रभा बुक। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, जर्नल एंट्री लिखनी है इसमें अंदर। सो ऑन 1 April 24 परचेज लैंड फॉर 5 लाख एंड 50,000 फॉर डॉक्यूमेंट लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड, ऑल मनी पेड इन कैश। 12 डेट पे डिसाइड टू सेल एन ओल्ड मशीन कॉस्ट 6,000 फॉर 5,000 एंड विड्रॉल ऑफ 3,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस। तो पहली एंट्री में क्या बोल रहे हैं कि जो परचेज हुआ है वो लैंड का हुआ है और उसका हम लोगों ने खर्चा भी बेयर किया है। तो 50,000 एंड 5 लाख दोनों को एक ही में क्लब करके हम क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे। फिर क्या हो रहा है, तो पहली एंट्री क्या रही है हमारी, परचेज टू कैश। हम लोगों ने परचेज के टाइम जो खर्चा किया है वो बिल्डिंग के एसेट के क्या होता है, कॉस्ट में ही ऐड होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉस्ट में ही ऐड करेंगे। सेकेंड क्या है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, बिकॉज हम लोगों ने डिसाइड किया है सेल करने का, सेल किया नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आ जाएगा। हम लोगों ने बैंक से पैसा निकाला है और कैश में आ गया, तो बैंक से गया तो बैंक क्रेडिट और कैश में ऐड हो गया तो कैश डेबिट हो जाएगा, तो कैश टू बैंक, being money withdraw from office expense 3,000. Moving to next question, हमें यहाँ पे सेल्स नोट बनाना है। प्रिपेयर अ सेल नोट इन द बुक ऑफ मिस्टर महेश मखानी फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, पढ़ते हैं सेल्स बुक में। पहले क्या मैं सोच रहे थे क्या क्या आएगा। सो गुड्स वर्थ 25,000 सोल्ड टू मुकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। दाम दिया हुआ है तो क्रेडिट पे हो रहा है, इसकी एंट्री करेंगे 5% टीडी को माइनस करके। Goods worth 12,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट सोल्ड टू मालव इन कैश, कैश में सेल हो रहा है तो एंट्री नहीं होगी। सोल्ड टू मिराज 15,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड बाय कैश, ये करेंगे। ओल्ड फर्नीचर ऑफ 8,000 सोल्ड टू मेहुल ऑन क्रेडिट, फर्नीचर की एंट्री आनी आती। गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड टू मुकुंद एट 10% कैश डिस्काउंट, तो इसकी एंट्री यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री भी नहीं करेंगे। सो वो भी देखते हैं आंसर क्या है। मुकेश 10% माइनस किया, महाराज अमाउंट लिखा और इसका टोटल अमाउंट 36,000। जो एंट्री नहीं हुआ उसका यहाँ पे आपको नोट लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सम जो पीछे किया, जो नाम थे यहाँ पे मुकेश, मिराज और सेल्स अकाउंट, इनका क्या बनेगा, लेजर बनाया जाएगा। तो देखो सेल्स का लेजर, मुकेश का लेजर। सेल्स का आप देखो, सेल्स क्या हो रहा है, हर जगह पे क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखा, मुकेश और मिराज के नाम से अमाउंट आ गया और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया। वैसे मुकेश
हर जगह क्रेडिट डेबिट हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे सेल्स लिख के अमाउंट लिख के इधर क्लोज कर देंगे वैल्यू को। वैसे ही मिराज का भी करने वाले हैं। मिराज का आप देखोगे यहाँ पे सेल्स आ गया और मिराज की एंट्री कंप्लीट की। ठीक है, नेक्स्ट अब जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्या होता है, जहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर जो ट्रांजैक्शन ना कोई भी सब्सिडी बुक में नहीं होता वो जर्नल प्रॉपर में होता है। तो जैसे देखो आप एसेट क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट journal proper for the following transaction in books of Mr. Keval. June 2, fan of 2500 purchase for household given by giving goods of 3000. 13th June, amount of 2000 is receivable from Nilay which cannot be received now. Bad debt हो गया यहाँ पे। 22, goods of 8000 destroyed by fire. Insurance company accepted claim of 75% amount. तो जर्नल एंट्री देखते हैं इसकी क्या हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, फैन खरीद रहे गुड्स को देके, तो फैन टू सेल्स, बेड डेट हुआ नीले के अमाउंट का, तो बेड डेट टू नीले, और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है 75% अमाउंट का। सो अगर आप देखोगे, ट्राई करिए, समझिए इसका एंट्री क्या हो रहा है कि 8000 का गुड्स मेरे पास पड़ा था, तो पूरा का पूरा कहाँ से जाएगा, 8000 का गुड्स परचेज से चला जाएगा, तो परचेज क्रेडिट कर दिया। कंपनी क्लेम दे रही है 75% अमाउंट का, मतलब 8000 का 75% 6000 होगा, और बाकी मेरा एक्चुअल लॉस हो गया, तो लॉस ड्यू टू फायर मेरा 2000। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, आपका क्या हो गया, ये एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन जर्नल एंट्री लिखना है, इजी है, जर्नल प्रॉपर्टी टाइप का हो गया, या आप ट्राई करिए, इजी सा है। परचेज डेबिट साइड जाता है ट्रेडिंग के, इसके लिए ट्रेडिंग टू परचेज। सैलरी भी कहाँ जाता है, पीएनएल के डेबिट साइड पे जाता है, तो पीएनएल टू सैलरी। और डिविडेंड रिसीवेबल है, तो ये कहाँ जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड, तो डिविडेंड टू पीएनएल। ठीक है, सो इजी सम था ये। क्लोजिंग का एंट्री पास करनी है आपको, जो ट्रेडिंग में जाएगा कि परचेज में जाएगा, अगर ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएनएल में जाएगा। पीएनएल में जाएगा अगर डेबिट हो रहा है तो पीएनएल डेबिट करेंगे, और ट्रेडिंग में अगर डेबिट हो रहा है तो ट्रेडिंग डेबिट करेंगे। क्रेडिट हो रहा है ट्रेडिंग तो क्रेडिट करेंगे, पीएनएल अगर क्रेडिट हो रहा है तो पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस है ये, डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन। सो 3 कॉलम का बनेगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जनरल रिजर्व, प्रोविजन। पर्पस क्या है इसको बनाने का, टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस। देन एक प्रोबेबल लाइबिलिटी के लिए होता है, बनता है ये। विच अकाउंट इज अप्रोप्रिएटेड, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट से होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है। वॉलंटरी है कि नहीं, अगर प्रॉफिट है तभी बनाइए, लेकिन वॉलंटरी है साथ में। ये लॉस के टाइम पे भी बन सकता है आपके हिसाब से। यूज कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे बेड डेट रिजर्व बनाते हैं हम लोग। फिर इन्वेस्टमेंट आउटसाइड और इन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड होता है। डिविडेंड कैन बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, कैन नॉट बी यूज। प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में एक हेडिंग आता है रिजर्व सरप्लस, वहां दिखाते हैं, और इसको सिर्फ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे हम शो कर सकते हैं। ओके, इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी। पहला आता है श्री तसलमत खातू, उसका क्या है, एनी एक्सपेंस और इनकम इज इंकर्ड बाय ट्रेडर बट अ रीजन इज फॉरगॉटन और कंसर्न अकाउंट कैन नॉट बी एसरटेन्ड व्हेन इट इज टेम्परली ट्रांसफर्ड टू तसलमत खातू और रोजमेल इज क्लोज्ड। जैसे हम देखोगे रेक्टिफिकेशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक अकाउंट बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। वैसे यहाँ पे क्या है, श्री तसलमत खातू है। ठीक है, देखो तसलमत खातू इज लाइक अ सस्पेंस अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फिर आता है आपका उबलेक रकम। व्हाट इज दिस, उबलेक रकम,
if a certain amount of money is lent to a person or received from a person for a period of time 2 or 4 days, it is recorded in रोजमेल और बेटोमेल, बट पोस्टिंग नहीं होती उसकी, हम क्या करते हैं उसका उबलेख डाल देते हैं। और जब जो अमाउंट लेंट किया है वापस मिल जाएगा, हम क्या करते हैं उसमें से, when the lent amount is received back or amount taken is paid, then it is posted on the opposite side of Rojmail or Betomail. In LE number, it is not written, but you return in its place. Okay. Last, जनरल स्वाही क्या है? Accounts book which is maintained in order to found out receipt and issue of goods is known as Daginamal. Daginamal is like a stock register. In this, the receipt, issue and other details of stock are recorded. Daginamal is known as जनस्वाही और स्टॉकवाही, मतलब जो स्टॉक का जो रिकॉर्ड स्टॉक रजिस्टर होता है ना, उसी को हम लोग जनस्वाही बोलते हैं। ठीक है, हम कितना स्टॉक इशू कर रहे हैं, कितना हम लोग स्टॉक को ला रहे हैं, वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। आगे की वीडियोस में हम डी, ई एंड एफ भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।